नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस इलाके की बात करने वाले हैं वो आने वाले 10 सालों में समझिए पूरी तरह से बदलने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपए, ये रकम बहुत बड़ी है। और ये पूरा का पूरा निवेश एक ही दिशा में जा रहा है, नागपुर और विदर्भ क्षेत्र की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विदर्भ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये सारी जो खबरें हैं ये एडवांटेज विदर्भ नाम के एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से आई हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां बड़े उद्योग और सरकार मिलकर आने वाले कल की योजनाएं तय करते हैं। इस पूरे बदलाव को जो दो बड़े नाम आगे बढ़ा रहे हैं वो हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरा है अदानी ग्रुप। सबसे बड़े जो वादे हैं, जो निवेश की बातें हैं, वो इन्हीं की तरफ से आई हैं। तो चलिए सबसे पहले महिंद्रा की बात करते हैं। वो नागपुर को ऑटोमोबाइल का एक नया बड़ा हब बनाने की तैयारी में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है और ये पैसा लगेगा एक नए ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर प्लांट में। ये प्लांट विदर्भ में करीब 1500 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और जब ये पूरी तरह से काम करने लगेगा तो सोचिए, हर साल यहां से 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां और 1 लाख ट्रक बनकर निकलेंगे। प्लान है कि इससे 2028 तक चालू कर दिया जाए और ये महिंद्रा का पूरे देश में सबसे बड़ा प्लांट होगा जहां सब कुछ एक ही जगह पर बनेगा। अब सवाल ये है कि नागपुर ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। ये भारत के बिल्कुल बीच में है, तो यहां से देश के किसी भी कोने में सामान भेजना बहुत आसान हो जाता है। लॉजिस्टिक्स का खर्च बचता है। फिर समृद्धि एक्सप्रेसवे और अच्छा रेल नेटवर्क, इसने कनेक्टिविटी को और भी आसान बना दिया है। और हाँ, सरकार की नीतियां भी इसमें मदद कर रही हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े निवेशक पर, अदानी ग्रुप। इनका जो ध्यान है वो है एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर, और ये दोनों ही चीजें किसी भी इलाके के विकास की रीढ़ होती हैं। अदानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अदानी ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि विदर्भ अपनी पुरानी विरासत को एक नई आर्थिक ताकत में बदलने के लिए अब तैयार है। मतलब ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, ये एक लंबी सोच है। तो एनर्जी सेक्टर में अदानी ग्रुप दो बड़े काम कर रहा है। पहला है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोयले को सीधे नहीं जलाएंगे, बल्कि उसे पहले गैस में बदलेंगे, जिससे ऊर्जा ज्यादा साफ तरीके से बनती है। और दूसरा काम है थर्मल और सोलर पावर मिलाकर महाराष्ट्र को 6600 मेगावाट बिजली देना। सिर्फ उस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे करीब करीब 3,000 लोगों को सीधे तौर पर काम मिलेगा। इसके साथ ही बुरखेड़ी में 75 एकड़ में एक कंटेनर डिपो भी बन रहा है। ये एक लॉजिस्टिक्स हब बनेगा। और देखिए, जब सामान को लाने ले जाने का खर्चा कम होता है ना, तो आखिरकार बाजार में चीजों की कीमतें भी कम होती हैं। लेकिन बात सिर्फ इन दो बड़ी कंपनियों पर खत्म नहीं होती। विदर्भ के दूसरे जरूरी क्षेत्रों में भी, खासकर खेती किसानी में, एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही है। जैसे गढ़चिरौली को स्टील का एक ग्लोबल हब बनाने का प्लान है। खेती को सुधारने के लिए नदियों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। और सिर्फ ये नहीं, जो वहाँ के छोटे उद्योग हैं जैसे हथकरघा, कपड़ा, टूरिज्म, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और खेती में भी नई तकनीक लाने की बात है। देवेंद्र फडणवीस का एक बयान इस बात को और पुख्ता करता है। उन्होंने कहा कि वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ प्रोजेक्ट विदर्भ में खेती का चेहरा ही बदल देगा। और ये बात सही है। जब किसान को सिंचाई के लिए पक्का पानी मिलेगा तो फूड प्रोसेसिंग जैसे दूसरे उद्योग भी अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े प्रोजेक्ट्स। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सब का एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक चेन की तरह काम करता है। सबसे पहले बड़ा निवेश आता है, फिर उस निवेश से नई नौकरियां बनती है, साथ साथ सड़कें और दूसरी सुविधाएं भी अच्छी होती हैं। और जब किसी इलाके में ये सब होता है तो वहां की जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। तो जब हमें सही जानकारी होती है तो पूरी तस्वीर साफ दिखाई देती है। ये समझना कि शहर का विकास किस तरफ हो रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शहर की दिशा समझीली तर निर्णय चुकत नाहित। मतलब, अगर शहर की दिशा समझ आ जाए तो फैसले गलत नहीं होते। शहर की ग्रोथ की ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी सही समय पर पाने के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।